नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो को इतना पसंद करते हैं। यदि आप अपने गूगल क्लिक टू कॉल एड से प्रॉपर रिस्पांस लाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सबसे नंबर 1 कीवर्ड क्या होता है। दूसरा है मैच टाइप, कि आप जो है मैच टाइप जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। और तीसरा जो है वो है बिडिंग। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम अपनी मेहनत का पैसा गूगल एड पे लगाते हैं तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ पर है। मतलब अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमारा पैसा जो है वो किस वजह से जो है वो चला जा रहा है इनवैलिड क्लिक्स के अंदर और हमें रिस्पांस नहीं आ पा रहा है। और दूसरे पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सही चीज़ें करें जिसकी वजह से जो है हम अपने गूगल एड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कीवर्ड्स को। अब कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको कोई भी व्यक्ति गूगल के ऊपर सर्च करता है। ये सब आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सी बुकिंग सर्विस इन भोपाल। अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ये हो गया कीवर्ड। अब कीवर्ड के बाद में आते हैं मैच टाइप के ऊपर। अब मैच टाइप में जो है 3 तरह के मैच टाइप होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है। अब अगर हम अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच के ऊपर सेटअप करते हैं तो होता यह है कि जैसे हमारा कीवर्ड था कि टैक्सी सर्विस इन भोपाल, तो अब यदि कोई व्यक्ति गूगल पे सर्च करता है सिर्फ टैक्सी और उसके साथ में कुछ और वर्ड भी सर्च करता है तो क्या होगा कि वो हमारा जो इंप्रेशन है उसको आ जाएगा, हमारा एड उसको दिख जाएगा। अगर किसी ने सर्विस भी सर्च किया, इन भोपाल सर्च किया, कहने का मतलब ये है कि ब्रॉड मैच का मतलब ये है कि हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड का जो कीवर्ड है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है उस कीवर्ड में से कोई भी वर्ड यदि उस सर्च में जो सामने वाला यूजर अगर उसको सर्च कर रहा है तो उसमें मैच हो जाता है तो गूगल क्या करता है, हमारे एड का इंप्रेशन उसको दिखा देता है। इसको कहते हैं ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड मैच के साथ में अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपका पैसा किस तरीके से कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है और जो है आपका नुकसान हो जाता है, आपको एड से प्रॉपर फायदा नहीं मिल पाता है। तो पहले जो है हम लोग इनवैलिड सर्च की बात करेंगे। इनवैलिड सर्च मतलब ये है कि यदि आपने कीवर्ड्स बहुत सारे अपने इसके अंदर ऐड कर लिए ये सोच करके आपका ऐड इससे बेहतर चलेगा तो ये नंबर 1 जो है वो गलती इसलिए हो जाती है बिकॉज इतने सारे कीवर्ड्स को यदि हम ब्रॉड मैच पे सेट करते हैं तो उन कीवर्ड्स के अंदर कोई भी छोटा जो एक शब्द होगा वो भी अगर किसी की सर्च टर्म्स में अगर कोई व्यक्ति सर्च कर रहा है उसमें अगर मैच हो गया तो वो उसको हमारा इंप्रेशन शो कर देगा। अब इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा इनवैलिड सर्च हो जाता है। मतलब न जाने कौन कौन से वर्ड्स जो है वो ब्रॉडली मैच करके जो है हमारा इंप्रेशन लोगों के सामने चला जाता है और इनवैलिड सर्च होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हम अपने सर्च टर्म्स के ऊपर देख भी सकते हैं कि हम जो है अपना जैसे ही एड रन होता है हमारा पैसा कटना शुरू हो जाता है तो नीचे जो है वहाँ पर सर्च टर्म दिखाई जाती है। अब सर्च टर्म के अंदर जो है न जाने कौन कौन से वर्ड्स लोग सर्च कर लेते हैं और हमारा पैसा कटता चला जाता है। अब इनवैलिड सर्च होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनवैलिड क्लिक्स भी होंगे, क्योंकि लोगों को यदि हमारा एड दिखेगा तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि वो क्लिक करने का तो पैसा नहीं लगता ना, तो इसलिए लोग जो है क्लिक कर देते हैं। तो इनवैलिड सर्च आए, इनवैलिड क्लिक आए। अब इनवैलिड क्लिक आए तो हमारा पैसा जो है वहाँ पर चला गया और हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, किसी व्यक्ति ने हमें कॉल नहीं किया, और अगर किया भी तो वो भी जो है वो अदर सर्विसेज के लिए जो कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है या हमारी सर्विस नहीं है, ऐसा किसी का फ़ोन आ गया जो कि हमसे रिलेट ही नहीं करता, तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि कीवर्ड जो है हमने समझ लिया। अब मैच टाइप जो है हमने उसको समझ लिया कि ब्रॉड मैच में रखने से हमें दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे जो है वो अननेसेसरी इनवैलिड सर्च आने लगते हैं और इनवैलिड क्लिक जो है उससे होने लगते हैं। तो ब्रॉड मैच के बाद में आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच जो होता है ये इससे थोड़ा कम होता है। मतलब ये है कि अब जो है जैसे टैक्सी सर्विस इन भोपाल अगर किसी ने सर्च किया तो वो क्या करे, टैक्सी भोपाल सर्विस, टैक्सी सर्विस इन, इस तरह से जो है वो उसको मतलब कुछ हद तक मैच करने की कोशिश करता है। तो ब्रॉड मैच से ये वाला जो मैच है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर होता है। अब होता ये है कि ये वाले मैच के अंदर जब हम अपना एड रन करते हैं तो इसमें भी जो है
ऐसा नहीं होता है कि वो एग्जैक्ट जो हमारा कीवर्ड हमने दिया है, जो हमने अपने कैंपेन में रखा है उसी कीवर्ड से सर्च आएंगे। होता ये है कि इसमें भी जो है वो चांस तो रहते हैं कि ऐसे किसी वर्ड पे जो है सर्च आ जाएगा जिस वर्ड हमारे रिलेट नहीं करता, और अगेन जो है इनवैलिड सर्च इसमें भी आने के चांसेस रहते हैं। हाँ, ये ब्रॉड मैच की कंपैरिजन में थोड़ा कम आते हैं, मगर आते हैं इसमें भी। तो अब होता ये है कि हमें आगे एक चीज और है, हमने कीवर्ड को समझ लिया और मैच टाइप को समझ लिया। थर्ड जो मैच होता है वो एग्जैक्ट मैच होता है, उसकी बात अपन अभी थोड़ा से आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं बिडिंग को। अब एक कीवर्ड है जिसके ऊपर बिजनेस बहुत अच्छा आता है। आप सभी लोगों को पता है कि जितनी भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट लोगों को होती है, मोस्टली जो है लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं। अब गूगल क्या है, इसका बेनिफिट उठाता है। किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने अब टैक्सी सर्विस का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो टैक्सी सर्विस का ही ले लेते हैं कि टैक्सी सर्विस इन भोपाल। अब भोपाल के अंदर जो है बहुत सारे सैकड़ों लोग जो है वो टैक्सी का बिजनेस करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। तो होता ये है कि अब टैक्सी सर्विस इन भोपाल को बहुत सारे लोग सर्च भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो उस कीवर्ड पे पैसा भी लगा रहे हैं। तो होता यह है कि एक इंसान बोल रहा है मैं इस कीवर्ड के लिए 20 रुपये दूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 25 दूंगा, 30 दूंगा। ऐसे करके क्या होता है, बिडिंग जो है होती है। बिडिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है गूगल का एक बिडिंग सिस्टम है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा गूगल को देगा उसी का एड जो है गूगल सबसे टॉप पे दिखाएगा। अब उस चक्कर में होता यह है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड का एक जो प्राइस होता है वो ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सर्च भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उस पर एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस कीवर्ड पे हमारा एड दिखे। तो अब होता यह है कि अगर आप यहाँ पर बारी आती है एग्जैक्ट मैच की, कि अगर हम चाहते हैं कि भाई इनवैलिड क्लिक ना आए, इनवैलिड सर्च ना आए, तो अब होता यह है कि हम अगर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स को हमारे कैंपेन में रखते हैं और टारगेट करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो जितने भी उससे मिलते जुलते सर्चेस थे वो जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब अब हमने गूगल को ये बता दिया कि एग्जैक्ट जो कीवर्ड हमने आपको दिए हैं आप सिर्फ उसी पर हमारा ऐड दिखाओ, अदरवाइज किसी भी कीवर्ड के ऊपर हमारा ऐड मत दिखाओ। तो अब उस एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में ये होता है कि अब अगर आपने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड लगाया है, फॉर एग्जांपल उस कीवर्ड की जो टॉप पेज की रैंकिंग के लिए जो बिडिंग है वो अगर मान लो 100 रुपये 150 रुपये है, और यदि आपने इधर अपने क्लिक जो है पर क्लिक का आपने बिडिंग जो है वो 30 40 50 रुपए तक भी अगर लगाई, तो होता है कि आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड से आपके एड पे इंप्रेशन ही आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, गूगल जो है वो जो सबसे ज़्यादा पैसा उसको देगा वो उसी का एड टॉप पे दिखाएगा। और आपने क्योंकि बिडिंग कम रखी है, तो अब बिडिंग कम होने की वजह से जो है वो आपका एड रैंक नहीं कर पाता है, लोगों तक जा नहीं पाता। और अगर जाता भी तो ऐसे टाइम में जाता है जब उन लोगों के एड जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उनके जो है कम हो जाते हैं। प्राइम टाइम में नहीं जाता, ऐसे टाइम में जाता है जिस टाइम पे जो है ऐसे लोग सर्च करते हैं जो लोग जो इतने ज़्यादा क्वालिटी पीपल नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है चीज़ों को समझना जरूरी है कि क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि एक आम आदमी को समझ में नहीं आता है, और आदमी बिना सोचे समझे जब अपना एड रन करना शुरू कर देता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। पैसा तो जाता है लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब उसके बाद में क्लिक जो करने वाले लोग होते हैं कुछ आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब जब कॉम्पिटिटर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का ही नुकसान करते हैं। मतलब उसने भी एड लगाया, उसने भी एड लगाया, अब लोग तो क्लिक नहीं कर रहे, वो उसके एड पे क्लिक कर रहा है, वो उसके एड पे क्लिक कर रहा है, और इस तरीके से एक दूसरे का नुकसान करते हैं। हालांकि इस चीज़ के लिए गूगल के अंदर इनवैलिड क्लिक डिटेक्ट करने का एक सिस्टम है, और गूगल जो है इनवैलिड क्लिक डिटेक्ट कर लेता है, और मतलब मैक्सिमम टाइम पे जो है आपका पैसा रिफंड आ जाता है। परंतु ये एक समस्या है जिस समस्या को आपको ध्यान में रख के ही अपना एड सेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंसान एक छोटा सा बजट लगा के एड रन करता है तो दिक्कत ये होती है कि उसने 1500 रुपये लगा के अपना एड चालू किया और 4 5 6 8 10 लोगों ने क्लिक कर दिया जो इनवैलिड थे, तो उतने में वो बजट खत्म हो जाता है और वो एड वहीं पर बंद हो जाता है, और इंसान जो है वो टेंशन में आ जाता है कि अरे यार मैंने पैसा लगाया, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। अब वहीं पर जो लोग बिजनेस को समझते हैं, गूगल को समझते हैं, वो लोग इतना एक बड़ा अमाउंट जो है गूगल के ऊपर लगाते हैं जिससे कि इनवैलिड क्लिक को अगर हटा भी दे तो कुछ काम के लोगों तक उनका ऐड पहुंच जाता है और वो काम उनको मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गए आपके कॉम्पिटिटर जो जानबूझ के क्लिक करते हैं। अब उसके अलावा एक और चीज़ है कि गूगल जो है फ्री ऑफ ऑल, सबके लिए फ्री है। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे अनजान लोग भी जो है उस पर सर्च कर देते हैं जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, जस्ट कोई कीवर्ड सर्च कर दिया और उनको सामने रिजल्ट दिख गया और क्लिक कर दिया। तो इस वजह से जो है ये होता है कि
वैसे भी जो है इनवैलिड क्लिक आते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा अपने सर्च टर्म्स को देखकर कि हमारे प्रॉपर कीवर्ड पे हमारा एड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी एग्जैक्ट बिडिंग जो है वो क्या होनी चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपके प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को लेने के लिए आप गूगल को कितना पैसा दे सकते हैं। अब इस केस में ये होता है कि गूगल जो है फॉर एग्जांपल आपके एक प्रोडक्ट की एक सेल पे आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 रुपये के प्रॉफिट में आप मैक्सिमम 300, 400, 500 रुपये जो है आपने सोचा कि अगर एक सेल के लिए मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, या हायर साइड पे जाए तो 500 रुपये 600 रुपये जो है एक इंसान खर्च कर सकता है एक पर्टिकुलर सेल के लिए। तो उसके हिसाब से बिडिंग जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। मैच टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ब्रॉड मैच तो फिर मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि ब्रॉड मैच कीवर्ड में जो है बहुत सारा इनवैलिड सर्च और इनवैलिड क्लिक आते हैं। फ्रेज मैच में शुरू कर सकते हैं, और यदि आप स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो फिर आपको एग्जैक्ट मैच के साथ में जाना चाहिए। अपना बजट अच्छा खासा रखना चाहिए और उस बजट को ROI से कंपेयर करना चाहिए। कभी भी मतलब 1000-500 रुपये का बजट लगा के 8-10 क्लिक आके डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका विजन लंबा है और आप ROI कैलकुलेट करना यदि सीख जाते हैं गूगल के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लगाए गूगल के अंदर, और 10,000 रुपये लगाने में आपको 5 ऐसे कस्टमर मिल गए जिनसे आपको 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आपका 10,000 रिकवर हो गया जो आपने एड पे स्पेंड किया था। उसके बाद जो है अब आपका जो एड चल रहा है वो आपके लिए प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आपको ROI जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, तभी जो है आपका एड प्रॉपर तरीके से चलेगा और तभी जो है आप गूगल एड के थ्रू कमाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ये होता है कि एक इंसान जो है पैसा लगाते जाता थोड़े समय के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चीज़ें छोड़ देता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। तो गूगल एड जब तक आप प्रॉपर तरीके से उसको चलाना सीख नहीं जाते तब तक अपने से कुछ भी करके उस एड को चलाना जो है समझदारी वाला काम नहीं है। आपको मैंने जैसे कि बताया कीवर्ड्स, मैच टाइप और बिडिंग, तीनों चीज़ों को समझना चाहिए। फिर आपको जो है वॉच करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा इनवैलिड तरीके से जा रहा है, जो कि काम ही नहीं आ रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा। सर्च टर्म्स को वॉच करना पड़ेगा, कीवर्ड राइट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बिकॉज एक और चीज़ है कि आप कीवर्ड जब सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे रैंडमली कीवर्ड उठा के नहीं गूगल एड में डालना चाहिए। उसके लिए गूगल का टूल है कीवर्ड रिसर्च टूल, और कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर रिसर्च करके आप ये देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड की कितनी कॉस्ट है, और उसके हिसाब से यदि आप प्रॉपर कीवर्ड चुनते हैं, प्रॉपर मैच टाइप चुनते हैं और एक अच्छा खासा बजट लगा के ROI कैलकुलेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है गूगल का एड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, गूगल एड जो है वो पैसे बनाने की मशीन है। मैं अपने कई वीडियोस में ये चीज़ बोल सकता हूँ या मैंने बोली है। तो होता ये है कि जिन लोगों को वो मशीन चलाना आती है वो बहुत सारा पैसा जो है वो लगाते भी हैं और उससे बहुत सारा कमाते भी हैं, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं आता है वो लोग अपना पैसा नुकसान करवाते हैं और उसके बाद में फ्रस्ट्रेट होकर उस चीज़ को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो पाया हूँ इस वीडियो के अंदर कि यदि आप सर्च एड चला रहे हैं, क्लिक टू कॉल एड चला रहे हैं या कोई भी एड चला रहे हैं, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके ही अपने कैंपेन को डिज़ाइन करना चाहिए। और यदि आप खुद सीख सकते हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर आपका नॉलेज अभी इस लेवल पे नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सीख के खुद कर सकें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी ही चाहिए। तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा और तभी आप जो है एक सही दिशा में जा पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट की मदद नहीं लेंगे तो नुकसान तो आप वैसे भी करने वाले हैं कि नुकसान करेंगे, और अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर बैठ गए तो ये मान के चलो कि पूरी लाइफ की आपकी जो एक होप थी जिससे कि आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते थे वो भी खत्म हो जाएगी। तो एक्सपर्ट्स की मदद लें, कैंपेन को प्रॉपर डिज़ाइन करें और उसको एक लंबे समय तक चलाएं एक्सपर्ट के साथ में। जब आपका एड प्रॉपर चलने लग जाए, जब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए, उसके बाद में जो है आप अपना एड खुद भी चला सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और इससे हमारी हेल्प होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के, इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।